किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय जय गुरु। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा। मैं रहा पुकार पुकार मेहर कर देखो जरा। मैं रहा पुकार पुकार मेहर कर देखो जरा। मोहि दीजिए भक्ति दान काल दुख बहुत दिया। मोहि दीजिए भक्ति दान काल दुख बहुत दिया। मेरी तड़प उठी माई दरस को तरस रहा। मेरी तरफ उठी माँ तरस को तरस रहा। बरसाओ घटा पार प्रेम रंग दीजिए बहा। बरसाओ घटा पार प्रेम रंग दीजिए बहा। सुरत बीजे अबीरस धार तन मन होवे हरा। रसदार तन मन होवे हरा। मेरा जीवन सुफल हुई जाए तुम गुण गाऊं सदा। मेरा जीवन सफल हुई जाए तुम गुण गाऊं सदा। मैं नीच अधमनाकार तुम्हारे द्वारे पड़ा। मैं नीच अधमनाकार तुम्हारे द्वारे पड़ा। मेरी विनती सुनो दर प्यार घट उमगाऊं दया। मेरी विनती सुनो दर प्यार घटऊं जाओ दया। जय गुरुदेव पिता हमार जल्दी पार करो। जय गुरुदेव पिता हमार जल्दी पार करो। सदगुरु श्री दयाल पिता हमार जल्दी पार करो। सद्गुरु श्री पिता हमार जल्दी पार करो। राधा स्वामी पिता हमार जल्दी पार करो। राधा स्वामी पिता हमार जल्दी पार करो। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय जय गुरुदेव। गुरु मन तू बजो गुरु का नाम। मन तू भजो गुरु का नाम। दया महर से नरतन पायो। मत करना अभिमान। मत करना अभिमान। मन तू भजो गुरु का नाम। एक दिन खाली पड़ा रहेगा। एक दिन खाली पड़ा रहेगा। जाए बसे शमशान। जाए बसे
शमशान मन तू भजो गुरु का नाम मन तू भजो गुरु का नाम जो धन तुझको दिया गुरु ने जो धन तुझको दिया गुरु ने इससे कर कछु काम इससे कर कुछ काम मन तू भजो गुरु का नाम मन तू भजो गुरु का नाम अंत समय योही लुट जाएगा अंत समय योगी लुट जाएगा संग न जाए सदाम संग न जाए सदा मन तू भजो गुरु का नाम मन तू भजो गुरु का नाम यह संसार रहन का सपना यह संसार रहन का सपना आई किया विश्राम आई किया विश्राम मन तू भजो गुरु का नाम मन तू भजो गुरु का नाम चार दिना के संगी सब है चार दिनों के संगी सब है अंत न आवे काम अंत न आवे काम मन तू भजो गुरु का नाम मन तू भजो गुरु का नाम तासे चेत करो सतसंगत तासे चेत करो सतसंगत भजन करो अठोयाम भजन करो अठोयाम मन तू भजो गुरु का नाम मन तू भजो गुरु का नाम यही भजन तेरे संग चलेगा यही भजन तेरे संग चलेगा पावेगा राम पावेगा राम मन तू भजो गुरु का नाम मन तू भजो गुरु का नाम दया में सतगुरु से लेकर दया मेहर सतगुरु से लेकर चलो त्रिकुटी धाम चलो त्रिकुटी धाम तू भजो गुरु का नाम मन तू भजो गुरु का नाम काल कर्म से बंधन छूटे काल कर्म से बंधन छूटे मिले पुरुष सतनाम मिले पुरुष सतनाम मन तू भजो गुरु का नाम मन तू भजो गुरु का नाम जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सत सत कोटि
सत सत कोटि प्रणाम, सद्गुरु तुमको प्रणाम। सत सत कोटि प्रणाम, सद्गुरु तुमको प्रणाम। सत सत कोटि प्रणाम, सद्गुरु तुमको प्रणाम। आप ही मेरे मात पिता हैं, 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 आप ही मेरा परिवार, सद्गुरु तुमको प्रणाम। आप ही मेरा परिवार, सद्गुरु तुमको प्रणाम। आप ही देवी, आप ही देवा, 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 आप ही सूरज चांद, सद्गुरु तुमको प्रणाम। आप ही सूरज चांद, सद्गुरु तुमको प्रणाम। सत सत कोटि प्रणाम, सद्गुरु तुमको प्रणाम। सत सत कोटि प्रणाम, सद्गुरु तुमको प्रणाम। आप ही ब्रह्मा, आप ही विष्णु, 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 आप ही भोले भगवान, सद्गुरु तुमको प्रणाम। आप ही भोले भगवान, सद्गुरु तुमको प्रणाम। सत सत कोटि प्रणाम, सद्गुरु तुमको प्रणाम। सत सत कोटि प्रणाम, सद्गुरु तुमको प्रणाम। आप अखंड हैं, आप अनादि, 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 आप ही पूर्ण ब्रह्म, सद्गुरु तुमको प्रणाम। आप ही पूर्ण ब्रह्म, सद्गुरु तुमको प्रणाम। सत सत कोटि प्रणाम, सद्गुरु तुमको प्रणाम। सत सत कोटि प्रणाम, सद्गुरु तुमको प्रणाम। हमको घर पहुँचाना गुरुजी, हमको घर पहुँचाना गुरुजी, हमको घर पहुँचाना गुरुजी, हमको घर पहुँचाना गुरुजी। यही है तुम्हारा सुंदर काम, सद्गुरु तुमको प्रणाम। यही है तुम्हारा सुंदर काम, सद्गुरु
कोटि प्रणाम, सद्गुरु तुमको प्रणाम। कोटि प्रणाम, सद्गुरु तुमको प्रणाम। कलियुग में जय गुरुदेव नाम बड़ा है, कलियुग में जय गुरुदेव नाम बड़ा है, कलियुग में जय गुरुदेव नाम बड़ा है, कलियुग में जय गुरुदेव नाम बड़ा है। सुमिर सुमिर उतरो पार, सद्गुरु तुमको प्रणाम। सुमिर सुमिर उतरो पार, सद्गुरु तुमको प्रणाम। सत सत कोटि प्रणाम, सद्गुरु तुमको प्रणाम। सत कोटि प्रणाम, सद्गुरु तुमको प्रणाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। तो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का, जय गुरुदेव नाम किसका। प्रभु का। गुरु महाराज के चरणों में बारंबार नमन करता हूँ और आप सबको प्रणाम करता हूँ। पवित्र जीवात्माओं, कल जन्माष्टमी है और आपने क्या समझा जन्माष्टमी का अर्थ? वही जो जगत वाले समझते हैं कि देवकी के गर्भ से श्री कृष्ण ने जन्म लिया और उसके बाद की पूरी कहानी कथा। ऐसी तो बहुत सी घटनाएं बनी। जितने भी पीर पैगंबर अवतार ऋषि मुनि योगी योगेश्वर और संत, इन सब ने एक देह पहनी। तो देह की व्यवस्था है कि किसी से गर्भ में आकर के एक देह पहन ली। ये तो सृष्टि अनंतों काल से शक्तियों से भरी पड़ी, तो फिर एक ही कथा क्यों प्रचलित है? फिर तो सबकी कथा, सबकी जन्म की तिथि, तब तो हर रोज पर्व होगा। बात जरा अनूठी है। ये जन्माष्टमी दरअसल रूहानियत का मेला है। रूहानियत का मेला, ये आत्मिक जलसा है। देव की देह है, देव की देह है और वासुदेव प्राण है और इसमें सुरत, यानी आप बैठे हो। और जब आप अपने भीतर उतर करके लिंग और सूक्ष्म जगत को पार करके कारण जगत में पहुंचते हैं, तो वहां पर श्री कृष्ण विराजमान है। तब आप उनका दर्शन कर पाते हैं। ये लौटने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। ये राधा होने की प्रक्रिया का एक अंग है। जीवात्मा सुरतें एक धारा में उतारी गई और उसके विपरीत अपने घर, अपने स्वामी में मिल जाना, उस राधाओं के स्वामी के दर्शन करना,
तो ये प्रक्रिया का एक तरीका है और ये बड़ा उत्तम काल। लेकिन हमने मूल बात को भुला दिया और बाहरी कारनामों में फंस गए। आप सबकी सांसों की पूंजी खत्म हुई जा रही, धीरे धीरे कम हो रही, सबकी कम हो रही। यहाँ जितने बैठे सुबह से लेकर अभी शाम तक एक थोड़ा सा हिस्सा तो गवा ही दिया। एक दिन ऐसा आएगा कि ये देह खाली करनी पड़ेगी। उसके बाद क्या होगा? इस जगत में, इस जगत के रंग ढंग सब यहीं छूट जाएंगे। ये जितनी भी झूठे नाते रिश्ते, रंजोगम, राग द्वेष, अच्छा बुरा सब यहीं छूट जाएगा। अगर आपने कोई कमाई कर ली, कोई यानी अंतर की, तो वो तो आपके साथ जाएगी। या जो भी कमाई कर ली वो आपके साथ जाएगी, नहीं तो आप खाली हाथ लौट जाओ। तो आप कहते हो कि हम तो भगवान से पूछेंगे जाएंगे, तो क्या आपने स्वयं को इस लायक बनाया या भगवान से पूछ सको? अरे भगवान मिलेगा तो जीते जी मिलेगा। इस जीवन के बाद, मृत्यु के बाद तो एक योनि मिलेगी। जो जो कर्म किए वो देह पहननी पड़ेगी। न जाने कितने जन्मों से यही तो समझाया जा रहा हूँ, पर आप सबको बात तो समझ में आती है, लेकिन बहुत से को तो समझ में नहीं आती। आप सबको कष्ट है, किसी को बच्चे को कष्ट है, किसी को माँ बाप को कष्ट है, किसी को परिवार में कुछ कष्ट है, किसी को स्वयं को कष्ट है। ये सब तो मुझे पता है। लेकिन आज आप आंख बंद करके महसूस करो कि आज ये जो भी कष्ट है या आनंद है, ये आज का ये लम्हा, ये पल कैसा है। जब आप अंतर में उतर के महसूस करोगे तो पता चलेगा कि आपका ये पल भले ही कष्टों से ओतप्रोत हो, लेकिन इस ब्रह्मांड का, सृष्टि का सबसे उत्तम पल है, सबसे उत्तम। आपको तो अपने दर्द बड़े लगते हैं, लेकिन इस जगत में ही आप जरा सा यहाँ वहाँ दाहिने बाएं जाकर के देखो, किसी अस्पताल में चले जाओ या किसी अनाथालय में चले जाओ, किसी कोर्ट कचहरी में चले जाओ, तो देखो कि वहाँ कितनी मुसीबत है, कितनी त्रासदी है। अस्पतालों में जाओ, जो कैंसर के अस्पताल हैं, तो ये सब जल रहा, ये सब सड़ा, ये सड़ा, ये सड़ा, ये सड़ा। जो जले हुए लोगों के जो अस्पताल हैं, जहाँ जल जाते हैं लोग, वहाँ पर देखो तो आत्मा बैठ जाएगी। तो जगत में इतना कष्ट है, और ये कष्ट कुछ भी नहीं है। ये जो नीचे योनियों में ये कितने बड़े कष्ट हैं। ये जो आपके आज के कष्ट हैं, ये तो आपके कर्मों से पैदा हुए। अगर मान जाओगे, समझ जाओगे, तो चुपचाप इसे भोग लो और इसके भोगने की शक्ति मांगो। इसको मिटाने की शक्ति मत मांगो, इसके मिटाने की कामना मत करो। बस यही कामना करो कि इसके बाद जो इसका ब्याज है ये ख़त्म हो जाए। इसको मैं बड़े आराम से भोग लेता हूँ। बच्चे को समस्या, पत्नी को समस्या, पति को समस्या, ये समस्या, वो समस्या, वो जैसा भी है उसके साथ दुखी होकर मत जियो, आनंद के साथ जियो, बड़े सुख के साथ जियो। बच्चे को कष्ट है, कोई शारीरिक व्याधि है, तो व्याधि की चिंता मत करो, व्याधि की चिंता मत करो, कोई बिगाड़ की चिंता मत करो। उसे मुस्कुराते हुए देखो और अपने अंतर में आनंद लो और बैठ जाओ भजन। ये मत कहो कि हाय हाय ये क्या हो गया। ये कोई बात नहीं। एक कर्म का एक खाता, एक भोगों का खाता बंद हो रहा, ये बड़ा अच्छा है, मालिक की मौज। नहीं तो इससे बुरा हो सकता था। आपको पता नहीं कि ये तलवार का सुई। आज तो सत्संग का कोई कार्यक्रम नहीं और मेरी देह में अपार कष्ट है।
तो ये कष्ट किसके? ये आप सबके तलवार के सुई किए चले जा रहे हैं। अभी यात्रा पर था तो मुझे बताया गया कि अरे आपके देह के सारे अंग तो फेल हो रहे हैं, ये क्या हो गया? 2-3 महीने में ये शरीर। तो मैंने बता दिया कि देखो मुझे कुछ नहीं हो, मैं सब जानता हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। बोले आपके ब्रेन में ट्यूमर लगता है। बोले मुझे कुछ नहीं होगा। बोले आपको ये है, आपकी किडनी फेल हो रही, आपके शरीर में पानी इकट्ठा हो रहा। मैंने कहा छोड़ो जी, ये जो जीवों का भोग ये जल जाए तो मैं दूसरे पल देखो कूदने लगूंगा। आप जानते हो, जब आप लोगों के पास जाता हूँ तो अनवरत आप थक जाते हो, और मैं आपके घर एक घर पे जाता हूँ, मैं नहीं थकता। तो मेरे बारे में चिंतित मत होना। हाँ, ये देह में थोड़ा कष्ट है, ये थोड़ा आप चैतन्य हो जाओ, अपने कर्मों के प्रति सजग हो जाओ तो मेरा काम आसान हो जाए। देखो प्रेमियों, सत्संगी का मतलब उस सत्य का संगी होना है। ये जब आप मिलते हो तो ये भारी पंचायत ये बातें मत किया करो। जिन्होंने अपना जीवन सत्संग में बिताया है उनको तो ये बाहरी रिश्तों से जुड़ने की ज़रूरत ही नहीं। न मामा बनना, न काका बनना, न ये बनना, न वो बनना, न दादी, न चाची। उनको तो बस उस मालिक की मौज में रहना, अपने अंतर में उस सदगुरु की जुम्बिश को महसूस करना। और आप जब भी आपस में मिलो तो बस गुरुमुखी होकर के बात करो। इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, फलाने ने देखो ऐसा कर दिया, या मेरे बारे में देखो उनको ये कष्ट हो गया, इसकी वजह से हो गया, उस कुछ नहीं। इन सब मकर जाल में मत फंसो। आप जब भी आपस में मिलो एक ही लक्ष्य रखो कि सत्संग हो जाए, 2-4 प्रार्थना कर लो और अपने अंतर में उस मालिक को महसूस करना। मुनि हो जाओ, मुनि हो जाओ। देखो इतना किरब समय में भी आपके ऊपर कुछ असर नहीं हुआ। तो गुरु महाराज ने कहा तो मैंने बता दिया कि अगले 16 से 20 साल, मोटा मोटी 17-18 साल के बाद इससे भयानक समय तो क्या महामारी आएगी, तो कुछ और होगा, अलबेला होगा, लेकिन भीषण होगा और भयंकर होगा। तो इसमें भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो रह जाएंगे उनको भी कुछ नहीं होगा, जैसे अभी कुछ नहीं हुआ। तो यकीन रखना, विश्वास रखना, दहलना मत। मैं बिल्कुल भी ना आपको डराता हूँ, ना आपको सिहराता हूँ। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहता कि आगे तबाही होगी, फलाना होगा, ढिकाना होगा। अरे जब जब होगा तब होगा। अरे आपके साथ गुरु महाराज है, आपको क्या होगा? जो लोग डराते हैं कि आगे तबाही होगी, आगे ये काल का कुदरत का कहर बरपेगा, अरे बरपेगा तो बरपेगा, हमने जो किया है वो भोगना है। अरे कहर क्यों बरपेगा? कर्मों का भोग तो वैसे भी आएगा। ये कहर तो हर क्षण बरप रहा, हर क्षण बरप रहा। लेकिन बस बात ऐसी है कि एक साथ जब बहुत से लोगों की एक तरह के कर्म इकट्ठा हो जाते हैं तो या तो आनंद हो जाता है या कष्ट हो जाता है। किसी को आप कहते हो कि कहर, किसी को कहते हो कि बड़ा भयंकर समय आ गया। इसीलिए तो गुरु महाराज ने 3 यज्ञ किए कि आपके कर्मों की दिशा ठीक हो जाए। ये क्या कराया? ये कोई कर्मकांड थोड़ी कराया, आपसे सेवा कराई। वो सेवा किसकी? ये दिन श्रीमान को भोजन दे दिया। ये जो बरस में एक बार आप लोग भोजन देते हो, ये क्या है? एक तरह की सेवा है। इस जगत में लौकिक और पारलौकिक दोनों तरीके से ठीक से रहना है। तो लौकिक जीवन को ठीक करने के लिए सेवा करो, काया से, अन्न से, धन से, वाणी से, विचारों से। किसी को तंग मत करो। आप तो मुझे तंग कर देते हो, अजीब अजीब बात करके, सच्ची झूठी कहानी सुना करके। इसके वो कहाँ भोगोगे?
किसी को भी कष्ट मत दो, न विचारों से न वाणी से, सहज रहो। देखो, आप सबको लगता होगा कि आप सबसे बात नहीं हो पाती। देखो, ये बाहर से ये फ़ोन उनसे ये संपर्क इसकी सीमा है, आगे तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता। आगे ऐसा भी समय आएगा कि जब दूर से दर्शन होंगे आपके, बात भी नहीं हो पाएगी, बड़ी मुश्किल से हो पाएगी, एक क्षण की, एक पल की। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कहीं रह गए, कहीं छूट गए। आप सब मेरे अंग संग रहते हो, मेरे हृदय में रहते हो, और मुझे आप सब से एक एक से उतना ही गहरा प्रेम, ये आप जानते भी हो, समझते भी हो। एक एक की खबर रखता हूँ मैं, एक एक की। कहो तो कल का बता दूँ, कहो तो 4 दिन पहले जो हुआ तो वो बता दूँ। आप क्या समझते हो, अभी कहाँ फुटोगे? और जो ख्याल है उसने जो कहा, उससे जो आपका मन खराब हुआ वो भी बता दूँ। और जब आपके मन में अजीब से विचार आ जाते हैं वो भी बता दूँ। तो आपकी पूरी देखभाल और पूरी खबर, वो मालिक आपके साथ ही रहता है, आपको पता नहीं है, ये पता नहीं है। तो इस जगत में मुनि बन के रहो, मौन रहो। और जब ये सत्संगी मिलते हो, इसकी बुराई उसकी बुराई ये सब क्यों करते हो? यहाँ वाले वहाँ वाले, कुछ इसकी ज़रूरत नहीं है। अपने लक्ष्य की तरफ, उस मालिक की बात करो, गुरु महाराज की, सदगुरु की बात करो। कोई सकारात्मक घटना हुई तो एक दूसरे का हौसला बढ़ाओ, ऐसी बात बताओ, ऐसे अनुभव बताओ जिससे भाव बने, उसका दर्द कम हो। साथ में बैठ करके सादा भजन करो, प्रार्थना ज़रूर करना। प्रार्थना से भाव बनता है, और यह भाव आपको गुरुमुखी बनाने में और मददगार होता है। देखो, साधन भजन ये तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन गुरुमुखता उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। मैं इसके आगे की बात नहीं कहता, नहीं तो आप जो है वो बहुत माहिर हो, आप लोग बहुत माहिर हो। तो बता दूंगा तो सब छोड़ दोगे और कह दोगे कि हम तो गुरुमुखी हो गए, अब तो हम पार हो ही जाएंगे। देखो, जो गुरुमुखी सुनते हैं, सदगुरु अगर चाहता है तो वो लेकर के जाता है। लेकिन ये गुरुमुखी अभिनय करने वाले गुरुमुखी नहीं, एक एक इशारे को, एक एक संकेत को समझ करके हर सांस सांस पे उसको सिमरने वाला गुरुमुखी, उसके एक इशारे को, एक एक संकेत को समझने वाला गुरुमुखी, और हर हाल में खुश रहने वाला, उसकी मौज पे मस्त रहने वाला, और पल पल शुक्राना करते रहने वाला गुरुमुखी। एक बात बताओ, कोई बहुत शक्तिशाली व्यक्ति हो, तो आप उसका विरोध करोगे तो क्या होगा? कोई सरकार में बैठा हो, बहुत ऊंचे पद पर हो, बहुत शक्तिशाली हो, और अब आप उसके खिलाफ आवाज़ उठाओगे तो क्या होगा? वो आपकी आवाज़ को दबा देगा। संभव है कि आपको मिटा दे। ये पूरा जगत किसी शक्ति, वो शक्ति किसी और उससे बड़ी शक्ति, वो शक्ति उससे बड़ी शक्ति, यानी कि ये जगत किसी धनी उसके ऊपर एक दूसरे से जुड़ा हुआ एक महाशक्ति उस अनामिक की मौत से चल रहा है। ये आज आपकी जो हालत है, जो परिस्थिति है, इसमें आपकी भी मौज है और उसकी भी मौज है।
आपकी मौज ये कि आप कर्मों से बचे। तो अगर आप ये करोगे कि अरे ये तो बहुत तकलीफ है, बहुत परेशानी है, बहुत दुख है, ये क्या हो गया, भगवान सुनता नहीं, ये तो इससे विपरीत जाना हो गया ना, इससे कोई लाभ होगा? कुछ नहीं होगा, नुकसान ज़रूर होगा। आपके भीतर का भाव खत्म हो जाएगा, विश्वास और यकीन खत्म हो जाएगा। विश्वास यकीन खत्म हो गया, विश्वास और यकीन तो जैसे रीढ़ की हड्डी, मेरुदंड, बैकबोन, जब यही टूट गया तो देह तो लुंज पुंज होकर के नीचे गिर जाएगी, इससे कोई लाभ नहीं। लेकिन जब आप समर्पित हो जाओगे, मैं तेरी रज़ा में राजी हूँ, जो तूने दिया बहुत अच्छा है, मेरे कर्म हैं इसमें, बस तेरी दया मिलती रहे, तेरी मेहर मिलती रहे, तो ये क्या करेगा, वो उठाता जाएगा। जो बहुत शक्तिशाली राजा होता है वो बहुत ताकतवर लोगों को मंत्री नहीं बनाता, वो सबसे छोटे लोगों को मंत्री बनाता है। जिनको बहुत ज्ञान होता है उनको मंत्री नहीं बनाता, जिनको कोई ज्ञान नहीं होता उनको ऊंचा पद देता है। इसीलिए कहा गया कि निर्बल केवल राम, इसीलिए कहा गया कि सूक्ष्म बन जाओ तो विराट बन जाओ। आपको बहुत बड़ा बनना है तो बहुत ध्यानी ज्ञानी बनने की ज़रूरत नहीं है, आपको एकदम अज्ञानी और चरणों में खो जाने की ज़रूरत है। इशारे को, संकेत को समझो, जो परिस्थिति है वो बहुत बेहतर है, शिकायत मत करो और बहुत इच्छा भी मत करो, क्योंकि अध्यात्म में इच्छा भी कर्ज है। इच्छा जो करोगे वो पूरी हो जाएगी। अगर आप चाहो कि आप इस सृष्टि के राजा बन जाओ या आप पूरे जगत के, दुनिया के, संसार के सम्राट बन जाओ, तो बन जाओगे, बन जाओ। ये कैसे बन जाएंगे? आपके कर्मों की दिशा बदल जाएगी, आपके कर्मों की दिशा बदल जाएगी और आप धीरे 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 जन्म 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 अरबों खरबों जन्म में आप अपने ऐसे पुण्य इकट्ठा कर लोगे कि आप वहाँ पर बैठ जाओगे। लेकिन तब से चूंकि राज मिलत है और राज से चूंकि दरगाह, तो कभी राजपाट मत मांगना, कभी धन दौलत भी मत मांगना, ये बेवकूफ़ी है, बेवकूफ़ी है। आप अर्पित करते हो, सेवा करते हो, सेवा देते हो, कई गुना हो गया आपके पास ही आता है, वो कहीं जा सकता नहीं। कोई नियम नहीं है कि आप इसको दे दो तो उसके पास रह जाए, मुझे तो मेरे पास रह जाए। ये तो उसी आवेग से और गति से आपके पास लौटता है। लेकिन अगर आप किसी से ले लो और गति से और ज़्यादा लेकर के जाएगा। सुदामा की कथा पता है, एक मुट्ठी अनाज में ये खेल हो गया, वो जब तक चुकता नहीं हुआ, यानी वो कृष्ण ने जब तक खुद स्वयं ले नहीं लिया और पूरे आनंद के साथ लिया, क्योंकि जितना आनंद होगा उतने वेग और आवेग से वो लौटेगा। तो ये तो कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सत तस फल चाहे। वो हमेशा किसी के होठों की हंसी बनने की कोशिश करता, किसी के आँख के आंसू बनने की कोशिश मत करना, भूल से भी। और किसी को कष्ट हो जाए, किसी को ठेस पहुंच जाए, ये कारनामे मत करना। एक तरफा मत सोचना कि मुझे, मैं तो ये करता था, मैं ये करता था, फिर आपने क्यों किया, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, ये क्यों किया, ऐसे क्यों हो गया, ये सब मत किया करो। ये और फंसना हुआ। इस जगत में कीचड़ में कमल की तरह रहो। वो मालिक की मौज हमेशा आपके साथ है। जो आपके प्रारब्ध में आपने इकट्ठा किया है वो कहीं जाने वाला नहीं, उसे आपको भोगना ही पड़ेगा। कर्म जो जो करेगा तू वही फिर भोगना पड़ता। और जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना। आपकी गलती हो या ना हो, क्षमा मांगो और आगे बढ़ो। अकड़ने वाला बहुत बड़ा बेवकूफ़ कि उसने मुझे ऐसे कह दिया, उसने मेरा अपमान कर दिया, ये मूर्ख है। अपमान कर दिया तो आपके लिए तो आनंद की बात हुई, क्योंकि आपके सम्मान की बुनियाद बन गई। लेकिन अगर आपको दुख
हो रहा है तो इस बात पे होना चाहिए कि वो बेचारा फंस गया। इस पर आप शोक मनाओ कि वो बेचारा फंस गया। इसलिए नहीं कि आपका अपमान हो गया और आपको कड़वी बातें कह दी गई, ऐसा कर दिया गया। लेकिन इतना सत्संग सुनते हो, सत्संग में आते हो, लेकिन अधिकतर लोगों को सब भूल जाता है। ऐसी अजीब अजीब हरकतें कर देते हो जिसका कोई जवाब नहीं। आप अपनी हरकतों से उस मालिक का, उस सदगुरु का भी मजाक बना देते हो। आपको पता भी नहीं चलता, बोध भी नहीं होता। आप उस रिश्ते को, जो रूहानियत का रिश्ता है, वो आत्मिक रिश्ता है, उसको भी संसारी रिश्ते की तरह जीना चाहते हो। आप चाहते हो कि आपको हर क्षण फ़ोन किया जाए, आपका हालचाल लिया जाए। ये पागलपन है। अगर आप कष्ट में हो तो ज़रूरी ये नहीं है कि आपको फ़ोन किया जाए, ज़रूरी है कि आपको दया महसूस हो। दया तो हो रही है, दया लेना सीखो, सूक्ष्म बन जाओ और हमेशा हमेशा उस मालिक के आगे, उस सदगुरु के आगे गुहार लगाते रहो कि मेरे प्यारे गुरु दाता ममता द्वारे खड़ा। हमेशा गुहार लगाओ। देखो, जब ऊपर आप चढ़ते हो, ये 33 करोड़ आपको तो 2-4 सुनाए गए। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके बारे में किताबों में भी नहीं लिखा, किताबों में भी नहीं लिखा। ऐसे ऐसे अद्भुत अद्भुत लोग हैं। ऐसे ऐसे आकर्षण की जगत में आकर्षण ही नहीं, इस स्थूल जगत में कुछ भी नहीं। ऐसी ऐसी अद्भुत अद्भुत व्यवस्था और सौंदर्य, लेकिन वो देखोगे कैसे? ये चर्म आंखों से देख सकते नहीं, ये तो स्थूल आंखें, ये दिव्य आंखों से ही देख सकते हो, दिव्य आंखों से। इसे खोलने का पूरा प्रयास करो। उस मालिक के, सदगुरु के चरणों में शीश नवा करके जब आप रोज बैठ के हाजिरी दोगे तो खुल जाएगा। आपको बताया गया है, ऐसा नहीं कि एकदम से अचानक से खुला रह जाएगा। आपको तो बस मौके की तलाश करनी है। वो जो चिंगारी सी दिखे, वो चमक सी, वो एक किरण, बस ऐसा नहीं कि वो किरण आएगी और चली जाएगी, लेकिन कुछ देर में चली जाएगी, कुछ देर में, क्योंकि आपसे कोई कर्म हो जाएगा विचारों का, या कोई खाता भर जाएगा। ये तो छेद हुआ, दस्तक की रोज दी आपने, वो घिस गया, और वो जो ये कर्मों का ये पर्दा, ये कूड़ा कचरा, ये उसमें छेद हो गया, सुराख कर दिया आपने। अपनी सेवा से, अपनी प्रार्थना से, अपने प्रेम से, रोज बैठ करके, गुहार लगा करके, फरियाद करके, तो वो जो किरण है, वो जो प्रकाश, उसके भीतर चले जाना है। वो कैसे जाना? बस आप जाने की तैयारी रखना, और मैं आपके साथ रहूँगा, मैं आपके साथ रहूँगा। आपको कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि कैसे होगा, उसके लिए कोई उसका विज्ञान पढ़ने की ज़रूरत नहीं, ये अपने आप हो जाएगा। कैसे अपने आप हो जाएगा? अरे जैसे ये छोड़ूंगा, ये अपने आप नीचे गिर जाएगा। बस कब छोड़ना है, ये तैयारी रखनी है, और उसके भीतर जाना है, ये भाव रखना है। इतना ही करना, और कुछ नहीं करना, और कुछ नहीं करना। तो जब आप उसके भीतर जाओगे तो हैरान रह जाओगे। ये जो दूज का चांद उनमें भी है, तो क्या दूज का चांद कौन सा? यही गुरु के चरणों का ये नख, पतला सा एक टुकड़ा, एक जरा सा, एक बारीक सा धागे के बराबर, उन्होंने भी दर्शन किए। सारी बातें वही हैं, वहां भी यही लिखा, यहाँ भी यही लिखा, लेकिन आपने तो दीवार उठा दी कि तुम फला वाले, तुम ढेका वाले, तुम इधर वाले, तुम उधर वाले, और इसी में फंस गए।
न इधर गिरे न उधर गिरे। आप जिधर वाले बनते हो वो भी ना हुए। धर्म बना लिए हमने और उस धर्म को जाना ही नहीं। आज किसी हिंदू से 33 करोड़ के नाम पूछ के बताओ, 33 करोड़ क्या 3300 नाम ना बता पाएगा। 3300 के नाम नहीं बता पाएगा। 33 करोड़ छोड़ दो, कैसे बताएगा। उसका प्रयास अंदर की तरफ रहा ही नहीं। उसका प्रयास तो बाहरी था, बाहरी। ये नियमित अभ्यास करो तो आगे बहुत कुछ आपको अनुभव करा दिया जाएगा। और ये नाम की कमाई करके अपने घर चलो। वो मालिक दोनों हाथ फैला के पुकार रहा। देखो, कभी कुछ समय, कुछ हफ्ते, कुछ महीने, कुछ बरस मैं न दिखूं तो चिंता मत करना, मैं कहीं जाने वाला नहीं है। इशारे को समझ लो, मैं आपके भीतर ही रहता हूँ। आप देह में ढूंढोगे तो शायद निराशा होगी, लेकिन मैं देह हूँ ही नहीं। तो आपको इशारा तो पहले कर दिया, लेकिन अभी इसलिए ऐसी बात कह देता हूँ खोल खोल के कि जल्दी से चलो, अब मेरे सामने बैठो, अपना काम कर लो। मैं बहुत प्यार करता हूँ आपसे, आपको अंदाज़ा नहीं है, आपको एहसास ही नहीं। कार्यक्रम तो था नहीं सत्संग का, लेकिन चलो आप आ गए, बड़ा अच्छा है। पुराने दिन लौटने शुरू हो गए लगता है। उससे अच्छे दिन आ जाएंगे, अच्छे दिन आ जाएंगे, उससे भी अच्छे आ जाएंगे। मैं तो थोड़ी यात्रा करके आया। अभी देह में थोड़ा जीवों के कर्मों का बोझ है। बहुत सी घटनाएं ऐसी हो गई जिसका आपको पता नहीं है, और अभी वो सब भी ठीक हो जाएंगे। उनके भी भोगदंड, तलवार का सुई हो रहा, तो मैं भी ठीक हो जाऊंगा, लेकिन थोड़ा समय। लेकिन कुछ लोगों ने कहा तो सितंबर के आखिर में दक्षिण की तरफ जाऊंगा। बहुत बड़ा कार्यक्रम नहीं होगा, छोटा होगा। तो क्या कार्यक्रम होगा वो आपको बता दिया जाएगा, पर बहुत बड़ा नहीं। बेंगलोर के आसपास रहूंगा, और आगे जैसे जैसे परिस्थितियां बनती जाएंगी आपको सूचित कर दिया जाएगा। ये तारीख मोटा मोटी समझ लो। आज कौन सी है? आज 29 है, 28 है, 29। तो पहले ये था कि 1 तारीख को जाऊंगा, लेकिन अभी एक बहुत पुराना परिवार है, मैं उनको 40 बरस से जानता हूँ। तो वो भी वही रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे यहाँ भी तो ठीक है, मालिक की दया हो गई उनके ऊपर। तो अब शायद मैं 28 को ही चला जाऊँगा, 28 सितंबर। और 1 तारीख से जहाँ पर कार्यक्रम जिनके पास था वो रहेगा, 1, 2 या 3। उसके बाद तक कार्यक्रम देखेंगे कि आगे कहाँ जाना है, वापस लौटना है, जैसा भी है आपको बता दिया जाएगा। तो बहुत कुछ ऊपर का सुनाने का मन है, लेकिन अभ्यास करो। सुन के क्या करोगे? मैं चाहता हूँ कि आप सब देख लो, और आप सब करीब हो। यहाँ जितने बैठे हो एकदम नज़दीक का मामला है, बहुत करीब हो। जरा सा एक छलांग की दे रहे, एक छलांग की दे रहे, तभी तो आप आ पाए। इतने लोग आ गए, आप सब पकने की राह पे हो, आप सब अब पक रहे हैं। तो दुनिया की भौतिक चीज़ों की चिंता मत करना। ये मत समझना कि मुझे कुछ पता नहीं, मैंने नाम भी ले लिया, इशारे इशारे बता दिया,
कि बच्चे की चिंता, खेती की चिंता, ये सब मैं देखता रहता हूँ, काम धंधे की सब देखता रहता हूँ। मैं रहता हूँ आपके साथ हर क्षण। तो ये दुख मत मनाना, मातम मत मनाना, हाय हाय मत करना, उसका आनंद लेना। जो जितना मिल गया उसका आनंद लेना, जितना जो मिला उसका लुत्फ लो। या आपको कुछ विलक्षण मिला है, आपसे कोई अनोखी सेवा ली जा रही, कोई बड़ा खाता निपटाया जा रहा, तो रो करके नहीं, आनंद के साथ उसे निपटाओ। भाई अगर ये कष्ट में थोड़ा दूर कर दूं और बड़ा ब्याज लेकर के जाएगा, कहो तो कर दूंगा। जिस दिन थक जाना, हार जाना, तो बता देना कि मैं आगे भोगना चाहता हूँ, आगे मुझे भोगने दो, लेकिन अभी थोड़ा कम कर दो तो कर दूंगा। लेकिन जो स्थिति है बहुत सुंदर है, इसका एक रूप, ये रंग, ये भी तो देखो। अरे मुझे पता है, मैं आपके संग रहता हूँ, इससे बेहतर और क्या होगा। आप मेरे संग रहते हो, तो मैं आपसे संग रहता हूँ। अंतर में उतर के तो देखो, ये गिले शिकवे करना ये बहुत बुरी बात है। मालिक बहुत कष्ट है, बहुत परेशानी है, न जाने क्या हो गया है, किसी की नज़र लग गई है हमारे यहाँ, ये किसने कुछ कर दिया है, करा दिया है, उसने ऐसे कैसे कह दिया, आपने ऐसे कैसे कह दिया, आप हमारे यहाँ नहीं आते, ये सब बात नहीं करनी चाहिए, ये अच्छा नहीं है। गुरु महाराज हमेशा आपके साथ रहते हैं। गुरु महाराज थे, गुरु महाराज और गुरु महाराज, बस इतनी सी बात है। ये सब उन्हीं की मौज है। आपका होना और मेरा होना, ये सब उनकी मौज है। बोलो जय। तो जल्दीबाजी करोगे तो कष्ट तो कम कर दिए जाएंगे, लेकिन उसका दूसरा खामियाजा। यहाँ पर एक बैठे हैं, आप भी जानते हो, मुझे कहा जाता था कि इनके ये कष्ट को आप कम नहीं कर सकते, ख़त्म नहीं कर सकते, आप उनको वो नहीं दे सकते जो चाहिए। मैंने यही कहा 10 साल से कि मेरे ऊपर दबाव मत बनाओ, मुझे पता है। और आज देखो सब बदल गया, पूरा जीवन ही बदल गया। आज उनसे कहूँ कि नौकरी छोड़ दो तो कल ही छोड़ दें वो, क्योंकि उनको पता है कि उनका जो लेन देन है मैं देख लूँगा। तो बस इसी तरह से इशारे को समझो और मस्त रहो। साधन भजन जितना हो पाए, अंतर में उस मालिक से, उस सदगुरु से राब्ता, रिश्ता और प्रेम बनाए रखना, उससे बात करने की कोशिश करते रहना। हर क्षण उसे ही देखो, हर जगह उसे ही देखो, हर विषय में उसी को निहारो, तब आपको साधन भजन का अर्थ समझ में आएगा। अरे एक मन का फेर देना, ये 108 मन का फेर देना थोड़ी सुमिरन है। उस मन के पर खुद को फेर देना सुमिरन है। जब आप उस मालिक को याद करते हो, उस धनी को याद करते हो, उसका रूप स्वरूप याद करते हो, उसी में खो जाओ, उसी का रूप बन जाओ। असली सुमिरन तो घंटों में होता है, मिनटों में नहीं होता। तो मिनटों में हुआ और आपने जाप किया, जप लिया गया, तो जप लिया। सुमरो ऐसे कि नशा हो जाए, उसी में रोने लगो, उसी में हंसने लगो, उसी में खिलखिला पड़ो, उसी में गला भर जाए, उसी में खो जाओ। ऐसा सिमरन सिमरो ऐसे कि पत्थर भी पिघल जाए, तब आपको असली आनंद महसूस होगा। अभी तो ये तो थोड़ा बहुत जो भी आपके अंतर में आनंद पैदा होता है, ये तो झलक भी नहीं, ये तो कुछ भी नहीं। सुनाने को तो बहुत कुछ सुनाओ, बहुत कुछ खोल दिया। आज सोचा था कि आज और भेद खोल दूंगा, लेकिन अब चाहता हूं कि आप सब
देखो, उसको निहारो। आज जब लौटो, रास्ते में जो लौटना, ट्रेन में रहना, जो कहा वही करना, आँख बंद कर लेना और उस सदगुरु में खो जाना। उसको अंतर में निहारो, उसको एक एक रेशे रेशे को, कोटिन सूरज, चांद, सितारे, रोम रोम में खरे उजाले, सब तो कह दिया। आप ही न समझ सके तो भूल किसकी है। जब उतरोगे, जब दूज के चांद को देखोगे, उस तीज तिल को, तो वहीं से आपकी आंख से आंसू बह निकलेंगे कि बहुत समय खराब हो गया, बहुत समय बिगड़ गया, लेकिन फिर भी बहुत कुछ बचा रहेगा। तो ऐसा नहीं कि मेरी देह कल खत्म हुई जा रही, इस चक्कर में मत पड़ना। इस चक्कर में मैं कहीं जाने वाला नहीं, देह बदल दूंगा तो भी जाने वाला नहीं, आपके साथ ही रहता। इस फेर में मत पड़ना, ये छोड़ देंगे और ये निकल जाएंगे। गुरु महाराज भी कहीं गए नहीं, कहीं चले गए होते तो आपको ये सब इतना ऊंचा सत्संग मिलता कहाँ से? कोई सुना दे और याद करके भी सुना दे, कहाँ से सुनाएगा? तो देखो, पिछले 3, 4, 5 सत्संगों में आपने सुना, मैंने काल और काली का भेद पहले भी बताया था, थोड़ा और विस्तार से बताया। ये जो काली है, ये जो देवी, ये शक्ति, अभी इनका समय शुरू होगा। अभी कुछ समय में श्राद्ध पक्ष के बाद में नवरात्रि में जिनकी उपासना करोगे वही जगदम्बा, उन्हीं के अधीन हो आप, उन्हीं के अधीन हो। तो ये जो शक्ति की दिशा है, नीचे की तरफ है, जगत की तरफ है, वो भी अपना काम कर रहे हो। जिनको जो काम दिया गया वो पूरा पूरा वही कर रही। इसलिए कहते हैं कि ये काल का देश है, क्योंकि शक्ति अपने मन से कुछ नहीं कर रही, वो अब पूरे हुक्म का पालन कर रही। उनको बुरा भला मत समझना। ये पूरी कायनात किसी न किसी के हुक्म का पालन कर रही, लेकिन जो सती की दिशा है वो सत्य की तरफ है। ये जो काल है, उन्होंने काली यानी जगदम्बा को, अम्बे माता को, आद्या माँ शक्ति को जो निर्देश दिया, तो आद्या माँ शक्ति नीचे उस व्यवस्था का अनुपालन कर रही और करवा रही। लेकिन सती का एक घेरा ईश्वर यानी काल पुरुष के चारों तरफ, वो ऊपर बैठे अपने धाम में, जो बड़ा विलक्षण है। ऐसा लोग तो नीचे आपने देखा नहीं, और सच कहूं तो आप अभी तक भी महसूस कर नहीं सकते। उस लोक की, उस ईश्वर के लोक की क्या व्याख्या करूं? उसके हर कमल दल से जो धार ऊपर गिरती है, उसी पर तो सब टिका, उसी के ऊपर सब टिका, और वो भजन पे बैठे। और भजन में ये सती उनकी मदद कर रही। सती किस तरफ ले जा रही है उनको? सत्य की तरफ। सती बहुत ऊंची ऊर्जा है, इसका लोक बड़ा रहस्यमय है। चलो आज इसका लोक थोड़ा भेद खोलूं, आज तक कहीं किसी ग्रंथ में लिखा नहीं है। शक्ति के धाम से बहुत ऊपर और वज्र किवाड़ के बहुत पहले एक बड़ा अभेद सा लोक है, जिस पर एक बड़ी सोए धवल परत चढ़ी, और इतनी चमक कि दृष्टि टिकती नहीं, दृष्टि टिकती नहीं। शक्ति का जो लोक है, वहां भी नीचे कमल दल है, लेकिन ये जो सती का लोक है, इसका रंग बिल्कुल अलग है। ये बिल्कुल सोए धवल सा, पता नहीं उसका क्या रंग, क्या कहा जाए, लेकिन उसमें बड़ी चमक है। और उसमें एक एक दल में धेनु दल है,
इसको चित्र नहीं बनाया जा सकता, इसकी व्याख्या भी नहीं हो सकती। और उसमें एक बड़ी सीधी सी रोशनी और ऊपर दो बड़ा अद्भुत प्रकाश जैसे दो बड़े बड़े नेत्र। राजस्थान में आपने रानी सती की एक हल्की सी तस्वीर देखी, उसका जरा सा हिस्सा, यही महारानी है और यही रानी है, यही पटरानी है। ये इतनी बड़ी शक्ति है कि शक्ति को भी इनका एहसास नहीं है। इनमें और काल पुरुष में कोई भेद नहीं है, लेकिन ये उनसे ही उपजी है। इनका जब भेद खोलूंगा तो आप हैरान हो जाओगे, आप सिहर जाओगे, क्योंकि आज तक इनका भेद खोला नहीं गया। इनके लोक में नीचे का कोई आकर्षण नहीं है। इनके दर्शन करके जो भी आकर्षण नीचे हुआ, ये सब छूटने लगता है, ये सब छूटने लगता है। आपके भीतर बड़ी विचित्र सी शांति महसूस होने लगती है, और जो मालिक के प्रति जो अभाव पैदा हो रहा था, इनके दर्शन के बाद वो भाव पैदा होने लगता है। लेकिन ये भाव भी सिर्फ ईश्वर के मंडल की पहुंचते तक रहता है। उसके बाद आप ईश्वर के मंडल में जो अद्भुत अनुभव है उसमें खो जाते हो, और सती का सारा अनुभव वहीं पर विस्मृत हो जाता है। इतना खोला है, ये कहीं कभी खोला नहीं गया। अभी तो मौज हो जाए तो आगे इससे बहुत आगे का खोल दो, लेकिन इसके नीचे जब आओगे तो बताएगा कि यही काली है, काल और काली यानी काल और शक्ति। तो इनके नीचे इनका जो लोक है उसकी व्याख्या मैंने की कि बड़ा अद्भुत दल, जैसे कोई कमल दल जैसा, कमल दल जैसा लंबे लंबे दल, लेकिन इनके दल पूरे खुले हुए नहीं, अध खुले से, अध खुले से। और अंदर ऊपर एक बहुत बड़ा त्रिकोण, और उसमें एक बहुत बड़ी तीर धार दिखाई पड़ रही, इसी को त्रिशूल कहा गया। यही त्रिशूल है, कोई धातु का त्रिशूल नहीं है। और इसी त्रिशूल में रजस भी है, तमस भी है और सत्य भी है। तो अभ्यास करो तो बहुत कुछ बता दूंगा। जब सत्संग सुना करो, पुराने सत्संग को भी जब आप सुनते हो तो आंख बंद कर लिया करो और खो जाए करो, बड़ा अप्रतिम अनुभव होगा। तो कुछ ऐसी व्यवस्था चाहता हूँ कि 2-4 दिन कोई अच्छी जगह मिल जाए जहाँ थोड़े से लोगों के रहने का इंतज़ाम हो जाए, तो आप सबसे अभ्यास कराऊं और वो बहुत सारी बातें इस देख के रहते रहते खोल दो। लेकिन बिना गुरुमुखी बने आप इस राज को समझ नहीं पाओगे। तो गुरुमुखी बनने की हमेशा भाव इच्छा रखना और खुद की निरख परख करते रहना, शिकायत मत करना। शिकायत ये बहुत बड़ी भूल है। हमको तो ये नहीं मिला, इतने समय ये किया, इतना सत्संग सुना, हर बार भंडारे पे गए, कुछ भी नहीं हुआ, जो मालिक की मौज। और ऐसे कहते हो जैसे कोस रहे हो। क्या करें, जो मालिक चाहता है, मालिक की मौज नहीं, आपके कर्मों की मौज है ये। वो मालिक तो कुछ सहता है अपने ऊपर, और आपका तलवार का सुई किए रहता है, आपको पता ही नहीं है, आप जानते ही नहीं है। जब आप कहते हो कि जो मालिक करेगा हमें वही भरना है, मालिक क्यों करेगा? मालिक तो आपके ऊपर दया कर रहा है हर क्षण। तो पात को सीधा रखोगे तो समझ जाओगे, पात उल्टा होगा तो कुछ समझ नहीं आएगा। बोलो जय गुरुदेव। तो ये जन्माष्टमी, तो ये जो अष्टदल है, यानी जड़ चेतन की जो गांठ,
ये खोल करके ही असली जन्माष्टमी हो सकती है। तो इस गांठ को खोल करके 5 तत्व और 3 गुणों की जो गांठ है, ये खोल करके नियमित अभ्यास करो और उसको सिमरते रहो। और बिल्कुल चिंता मत करना, न मेरी करना न अपनी करना, मेरी भी मत करना। अगर आपको ऊपर लगे कि देह में कष्ट है तो सहज रहना, मुझे कुछ नहीं होता ये समझ लो। ये चाहूँ तो अभी 10 मिनट में ठीक हो जाए, लेकिन जो जीवों के कर्म है ये सब उसकी पूर्ति की जा रही है, और जैसे ही वो पूरा हो जाएगा मैं ठीक हो जाऊँ। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। तो गुरु महाराज के चरणों में बारंबार नमन करता हूँ और आप सबको प्रणाम करता हूँ। जय गुरु।